आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित मतलब ससंदर्भ कह सकते हैं व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। ये 6 नंबर का आता है। किसी एक का मतलब क्या है, यहाँ पर का दिया गया, या तो यहाँ पर एक खा और दिया गया होगा आपको, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ दिया गया होगा कुछ। तो चाहे आपकी इच्छा है कि चाहे आप इसको करें और चाहे आप सेकंड किसी एक को कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सामने जो एक पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है, चरण कमल बंदाओ हरिदाई, जाके कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदाह तिहि पाई। अब आपके सामने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पैराग्राफ कई बार आपका आ भी चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखता है, तो इसको हम लोगों को सीखना है। पहली बात तो यह है कि जब इसकी व्याख्या की जाती है, आपसे कहा संदर्भ सहित व्याख्या, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि संदर्भ लिख दें व्याख्या लिख दें। आपको क्या क्या करना है सुनो। आपको सबसे पहले इसके लिए व्याख्या पढ़ाऊंगा बाद में, सबसे पहले लिखेंगे किस टाइप से वो देख लो आप लोग। हमें क्या क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे संकेत। पहली स्केच हमारी क्या पड़ेगी, संकेत। पहले हम लोग डालेंगे संकेत। संकेत में क्या लिखा जाता है जानते होंगे आप लोग। संकेत हमारा क्या है, यहाँ से संकेत है आपका, स्टार्टिंग के 2 शब्द लिखेंगे, लास्ट के 2 शब्द लिखेंगे कि चरण कमल, ठीक है, और ये डॉट 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 कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे तिहि पाई, तिहि पाई तक ये लिख देंगे इतना, ठीक है। संकेत के बाद में लिखेंगे आप लोग संदर्भ, यहाँ से लिखेंगे नीचे से संदर्भ लिख देंगे। संदर्भ लिख जाने के बाद ये बता दूंगा कैसे लिखेंगे। संदर्भ के बाद आप लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग के बाद में आप लोग लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या के बाद में आप लोग लास्ट स्केच डालेंगे काव्य सौंदर्य। तो आपको कितनी हेडिंग लिखना है, आपको संदर्भ से पहले संकेत, फिर देख लीजिएगा एक बार आप क्या लिखेंगे संकेत, संकेत के बाद लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ के बाद लिखेंगे आप लोग प्रसंग, प्रसंग के बाद लिखेंगे आप लोग व्याख्या, व्याख्या के बाद लिखेंगे आप लोग काव्य सौंदर्य। तो आपको 1 2 3 4 5 स्केच डालनी है ताकि आप लोगों को जो 6 नंबर का आता है तो कम से कम आप लोग 5 नंबर तो लिख सकें इतना। और जब आप किसी दूसरे से बेस्ट करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी हम थोड़ी आपको व्याख्या पढ़ा देते हैं एक बार कि इसकी व्याख्या कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। कि ये बात कर रहे हैं यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिदाई। सूरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिदाई, कि है प्रभु, है श्री कृष्ण जी, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आपके चरण जो हैं वो कमल के समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि है श्री कृष्ण या हे भगवान, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा मतलब जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघे। पंगु मतलब होता है कि लंगड़ा व्यक्ति, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मतलब होता है पहाड़, और लंघे मतलब छलांगना, लांगना, लांगना मतलब छलांगना, कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को छलांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधा व्यक्ति है वह सब कुछ देख सकता है। सब कहने का तात्पर्य क्या है कि अंधा व्यक्ति तीनों लोकों का देख सकता है। बहिरो सुने, कि अगर श्री कृष्ण जी आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाए तो इस कृपा से बहरो सुने मतलब क्या कि बहरा व्यक्ति जो है वो सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, भिखारी भी जो है वो राजा की तरह मुकुट धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार बंद होती पाई, कि मैं ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार
वंदना करता हूँ। तो ये तो हुआ इसका अर्थ, फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। चरण कमल बंदो हरिराई कि है श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से ही लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को छलांग सकता है। अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। बहिरा सुने गूंगी पुन बोले, गूंगा बहरा सुन सकता है, गूंगा दोबारा बोल सकता है। रंक चलाए सिर छत धराए, भिखारी भी राजा की तरह मुकुट धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदा होती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। तो ये रही आपकी व्याख्या। सबसे पहले अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है संदर्भ, तो संदर्भ से पहले आपको क्या लिखना है? संकेत। इसमें थोड़ा कम लिखा हुआ है, आप लिखेंगे संकेत। संकेत में बता दिया था मैंने, संदर्भ लिखा हुआ है कि महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य के गगन के सूर्य हैं, सूरसागर इनके पदों का विशाल संग्रह। प्रस्तुत पद सूरसागर से लिया गया। इनमें सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है? आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मेरे अकॉर्डिंग। आप कैसे लिखेंगे? संकेत समझ गए आप लोग? इतना इतना लिख देंगे संकेत डाट डाट करके। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत, आपका ये पद्य है तो प्रस्तुत पद्या, सुन लीजिएगा सही से, चाहे नोट कर लेना, ठीक है? मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग रिटर्न कर लेना अपनी कॉपी पर कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर्य के पद नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, ठीक है? इतना लिख देंगे, अवतरित किया गया है। इतना काम आपको यहां पर कर देना है। क्लियर हुई बात? इसके राइटर जो हैं उनका नाम लिख देंगे आप। उसके बाद क्या है आपको करना है? राइटर लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड में श्री कृष्ण जी के चरणों की कृपा के बारे में समझाया गया है, कि कृपा मात्र के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है। या लिख देंगे कि श्री, अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य खंड में श्री कृष्ण के, यहाँ पे क्या लिखे? श्री कृष्ण के गुणों के बारे में बताया गया कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण है, उनकी वंदना करने से हमें क्या क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हैं, जैसा आपके मतलब आपको लगे हाव भाव से कि हमें यहाँ पे क्या सटीक रहेगा, क्या सटेबल रहेगा, और लोगों की अपेक्षा की लोगों से हम थोड़ा सा अलग लिखें, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद आप लोग डालेंगे प्रसंग के बाद व्याख्या लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था व्याख्या के लिए, उस एक हिसाब से आप लोग व्याख्या कर देंगे। और व्याख्या के लास्ट में आपका आता है एक, जैसे व्याख्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैं श्री कृष्ण के कमल सदृश चरणों की वंदना करता हूँ, इन चरण से ही शक्ति है लंगड़ा व्यक्ति। मैंने आपको जिस प्रकार से पढ़ाया इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य, हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य का मतलब ये होता है कि इसमें जो है आपको क्या क्या बेस्ट लगा है उस चीज़ को लिख दीजिएगा। लिख देंगे कि सगुण भक्ति की उपासना की गई है, ठीक है? शैली की दृष्टि से आत्मपरक गए पद शैली का उपयोग किया गया है। इसमें भक्ति भाव का आदर्श चित्रण किया होता है। अलंकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, भाषा मधुर ब्रज भाषा है, ठीक है? इस प्रकार से भक्ति रस है, गए पद है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द अविदा शब्द शक्ति है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे, 2-4 पॉइंट सब मत याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 देख लीजिएगा, ताकि आप लोग जिसको काव्य सौंदर्य को लिखें तो उसको थोड़ा सा बेस्ट करके लिख सकें। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो आपके लिए था कि आप लोग इसको सही तरीके से, इसमें जो है आप लोग इसकी व्याख्या को सीख सकें, ये समझ सकें कि कितनी इसमें स्केच डाली जाती हैं, इसको थोड़ा सा बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पर कर सकें। अगर आप लोगों को वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को भी पार्ट पढ़ना है तो उसका कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आपको वो भी चीज़ कंप्लीट करा दें। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।